अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. तेन भूतले समंजस ज्ञान भूत चक्षुषा विराजितम ईन विधुन्वतातम क्षपा करेणे व गुणोत्कर करे अहिंसा विश्व धर्म की 16 कारण परवराज की श्री शांतनाथ भगवान की आचार्य शांत सागर छानी महाराज की गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की दार्शनिक कृति आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिनकी समंत भद्र भारती के नाम से कृति है, उनके जितने ग्रंथ हैं, कल ही मेरे हाथ में वो लगी और उसमें इतनी मेहनत की है। डॉक्टर गोकुल चंद जी, एक अनिल ब्रह्मचारी अनिल प्राचार्य जी, सैकड़ों पांडुलिपियों से उन पांडुलिपियों के पाठ वेद, उनसे बहुत निवेदन किया हिंदी दे दो, उसमें कन्नड़, प्राकृतिक, संस्कृत और इंग्लिश है। और डॉक्टर गोकुल चंद जी अभी वर्तमान में नहीं रहे हैं, बनारस में उनका, और बहुत प्राकृतिक के माने हुए विद्वान थे। उनके पुत्र वर्तमान में यूजीसी के सचिव हैं। लगभग 500 विश्वविद्यालय जिसके अंडर में हैं, उनका बेटा है। ये गौरव की वो अनुभूति हम लोगों को करनी चाहिए। तो समंत भारती जो विद्युत वर्ग है और जो विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, तो उसमें तो ऐसे समंत भद्र स्वामी की यह कृति है। क्योंकि पांडुलिपियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, कई जगह से पांडुलिपि बनानी पड़ती हैं और विद्युत वर्ग का काम है। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र की श्रावकाचार्य की कृति है, जिसमें चारित्र की चर्चा को लेकर उन्होंने कारिका के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरेताना अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंसगानाम। बंधुओं, ससंग संगानाम, यह जो चारित्र है आचरण से संबंध रखता है। और विश्व में सबसे बड़ा कोई अगर शान वाला है, हर व्यक्ति अपनी शान दिखाता है, तो चारित्र से बढ़ के कोई शान नहीं है, कोई दौलत नहीं। तो वह चारित्र की चर्चा करते हुए वह चारित्र सकल और विकल, जिसे सागार और अनागार, जिसे अणुव्रत और महाव्रत, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आंशिक पापों का त्याग करने वाले, उन्हें सागार आगार सहित को सागार बोलते हैं। आंशिक त्रस्त जीवों की हिंसा की सुरक्षा करते हैं, त्रस्त जीवों की हिंसा से बचते हैं। और अनागार जो आगार रहित महाव्रती मुनि महाराज, हमारे आचार्यों ने बड़ा उपकार किया। जो जैसी पात्रता वाला है उसको उस तरह से मार्गदर्शन किया है। एक ढीमर
मछली पकड़ने वाला और एक पहली जाल में मछली आए तो तू उसे छोड़ देना। और योग मृगसेन धीवर की कहानी आप सबने सुनी होगी। और वह मृगसेन धीवर जाल में पहली मछली उसने छोड़ी, वह अहिंसा धर्म का पालन किया उसने, और स्वर्ग में जाकर के वह देव होता है, वैसे सेठ का पुत्र होता है। तो यह जीव दया, अहिंसा और जो श्रावक धर्म का पालन करने वाले हैं वे कहलाते हैं विकल संयमी, अणुव्रती, एक देश संयम का पालन करने वाले और पूर्ण पापों का त्याग करने वाले हैं वे सकल संयमी के नाम से मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी बैरागी उपावन माई चिंत अनुप्रेक्ष भाई। तो ऐसी भेद और अभेद की साधना करने वाले मुनि महाराज कहलाते हैं। 16 कारण पर्व चल रहे हैं और चारित्र का गहरा संबंध आज की भावना से। उस दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से आपने सुना था सम्यक दर्शन, आस्था, विश्वास, समर्पण। और मैं एक व्यंग्य करता हूं, आज की युवा पीढ़ी की पहचान है जिससे अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, जिसके अंदर समर्पण नहीं, वह युवा युवती कहलाते है। नहीं ऐसा? बहुत जल्दी मायूस हो जाते, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। ये तकिया लगा हर युवा युवती के पास, साहब हाँ बस की नहीं, हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तो जो चाहो कर सकती हो। तो भैया दर्शन विशुद्धि भावना, समर्पण, माता पिता के प्रति संतान का समर्पण, शिक्षक गुरुजनों के प्रति समर्पण, लौकिक बात कर रहा हूं, बहू का सासू के प्रति समर्पण, और पारमार्थिक क्षेत्र में देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण। डॉक्टर पर विश्वास है, ड्राइवर पर विश्वास है, धोबी पर विश्वास है, वकील पर विश्वास है, वो फैमिली डॉक्टर होगा आपका। लेकिन वीतराग देव शास्त्र गुरु में किसी की ताकत हमारा विश्वास पैदा कर दे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की बात कर रहा हूं। पता नहीं पुण्य पाप है कि नहीं, कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मंदिर में आने से कुछ होगा कि नहीं होगा, ये शंकाएं या विश्वास की भूमिका में बनती। दृढ़ विश्वास होता है, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे। आत्मविश्वास से प्रभु की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती है। धर्म से ही शांति मिलेगी। धार्मिक क्रिया करने के बाद धर्म पर विश्वास नहीं। मेरी भाषा थोड़ी सी समझने का प्रयास करना। धार्मिक क्रिया करें और फिर भी धर्म पर विश्वास नहीं, क्रिया करना अलग बात है। और विश्वास, उसमें बहुत डिग्रियां हैं, बहुत ग्रेड हैं विश्वास में भी। लाखों तरह की श्रद्धा आस्था, मेरी भाषा में तो करोड़ों अरबों क्वालिटियां हैं आस्था श्रद्धा की। सामान्य आस्था अलग बात है, और जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था होगी वह उतने ही तीव्र अशुभ कर्म को भी शुभ में बदल सकता है। विश्वास, समर्पण होना
बहुत मुश्किल है। हमारा विश्वास समर्पण तो कांच के प्याले की तरह है। सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। सम्यक दर्शन समर्पण का पाठ सिखाता है, मानवीयता का पाठ सिखाता है, इंसानी पाठ सिखाता है, नैतिकता का पाठ सिखाता है। यह दर्शन विशुद्धि भावना में आपने सीखा था विनय संपन्नता, नम्रता, नथिंग। बहुत मुश्किल है नथिंग। जितना नथिंग के बोलने में आपका विश्वास है, उतना ही नथिंग के अपनाने में। एवरीथिंग की बात करो, एवरीथिंग ही है बीमारियों का कारण। कर्तृत्व बुद्धि, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे मेरे उस मिठाई को या कढ़ाई का सामान पूरी पकवान खाओगे तो उंगली चाटोगे। अहंकार क्यों करता है? मैं नहीं करूं, सब भूखे मर जाओगे। अरे सबके अपने अपने भाग्य, तुम तो नौकर हो, कर्मचारी हो। वह पत्नी कहती है तुम तो कोलू के बैल बने रहना, जेठ और देवर तो मौज कर रहे हैं और तुम अपने दुकान पे लगे हो। समझ में आपकी नहीं आएगी। ये करता तो बुद्धि। अरे भैया सबके अपने अपने भाग्य हैं। तू दुकान बैठ रहा है, काम कर रहा है। संयुक्त परिवार होते थे, एक का काम था पूजा पाठ भक्ति में, एक का काम था मुनि महाई सेवा में, एक दुकान संभालता था, तो एक ब्याह शादी और एक अपने लेन देन सब्जी फब्जी लाओ, मार्केट का काम करो। ऐसे होते थे पहले, घर चलते थे। सबके अपने अपने भाग्य हैं। कितना संयुक्त परिवार का आनंद था। संयुक्त परिवार तो विनय, सबके प्रति विनय, छोटे के प्रति भी, छोटे के प्रति माने उसकी भूमिका के अनुसार, और बड़ों के प्रति तो माता पिता की विनय है, गुरुजनों की विनय है, शास्त्रों की विनय है। तो ये विनय संपन्नता भावना, निरंतर नम्रता की भावना, अपने आप को सबसे छोटा मानना, और अहंकार दिखता नहीं है। अहंकार को पकड़ में, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो भैया जितने नम्र होगे, सरल होगे, सहज होगे, मृदु, नवनीत समाना, तुलसीदास जी के शब्दों में रामायण में, जैसे नवनीत कितना अंदर बाहर से मुलायम होता है, ऐसी हमारा हृदय भी नवनीत की तरह मुलायम हो। झुकना सीखें, अक्कड़पना, हटकग्राही बनना, मेरा खूंटा तो यही गड़ेगा, पंचों की बात सिर माथे, लेकिन मानेंगे एक नहीं। धर्म की बात सुनेंगे, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, क्षमा धारण करो, और बिना क्रोध के हाजमा ठीक नहीं रहता है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। भैया किस पे गुस्सा करते हो? अहंकार करते किस पे हो? सब तो नश्वर है। और आज की तीसरी क्लास, तीसरी भावना है, ये तीर्थंकर बनने, मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया, कंकर से शंकर बनने की प्रक्रिया। आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं आप? तो उसके लिए ये 16 कारण भावना है, निरंतर भाते हैं। शील बत्तेश्वर नाम की जो भावना है, यह शील का अर्थ होता है आचरण, शील का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, इंग्लिश में बोलते हैं करेक्टर। आज इस करेक्टर की, चाहे करेक्टर रो रहा है, आंसू बहाता है, मेरे को कोई पूछने वाला 12 में नहीं है। इस मध्य लोक में, राजस्थान में कोई कदर नहीं है, मेरी भारत में कोई कदर नहीं है। आज करेक्टर नाम की चीज जीवन से विदा लेती जा रही है, आचरण नहीं रहा लोगों के जीवन में। और जिसका जितना करेक्टर डाउन होगा, चरित्रहीन होगा, वह उतना तनावों का शिकार और मनोबल की दुर्बलता। ये नियम, ये संयम, ये विल पावर को बढ़ाते हैं। और जिनका आचरण नहीं है, जो निरंतर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप कार्यों में, व्यसनों में लगे रहते हैं, दुस्साहस तो कर सकते हैं, वो कोई मनोबल नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए मनोबल, भगवान की पूजा है, अभिषेक है, नियम पालन करने की हिम्मत हो,
शुरू में तो लोग डरते हैं कैसे कर पाएंगे, जब एक बार सफलता मिल जाती है फिर तो बढ़ती चली जाती है। तो ये आचरण विल पावर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कह लें। विल पावर, मनोबल आज गिरता जा रहा है, हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है, मुर्दाओं की तरह जीवन जिए उसका नाम युवा युवती कहलाता है। जो जीते हुए मरण जैसा जीवन जिए, कोई ताजगी नहीं, कोई उत्साह नहीं, क्या करें हम तो बड़े परेशान हैं। अरे परेशान रो क्यों रहा है, नहीं होगा परेशान तो और हो जाएगा परेशान। अरे संकट दुख विपत्ति है, उसे भी हंस के सहन कर। अरे अनुकूलताओं में पुण्य कर्म के उदय में तो सब मुस्कुराते हैं, और अशुभ कर्म के उदय में जो मुस्कुराए उसका नाम है भारतीय नागरिक, उसका नाम है युवा युवती, उसका नाम है सम्यक दृष्टि, वह है स्वपर भेद विज्ञानी अध्यात्म। तो भैया आचरण है, ब्रह्मचर्य है, शील का मतलब व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करना है। जो भी नियम संयम व्रत आदि ले वह सारा का सारा शील में आता है। अपने आप में अपने आप को जगाना, अपने आप जागृत होना और अपने आप को अपने आप में पाना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चार तो बाहर में नहीं है, ये सद्गुण बाहर में नहीं है, ये तो सब आपके पास है। पानी का स्वभाव ठंडा है, फ्रिज में रखने ठंडा नहीं होता, उसका स्वभाव ही ठंडा है। ऐसे ही सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है। दुख के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पाप कार्यों के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आप झूठ बोलोगे तो सोचोगे कैसे पता नहीं पड़ जाए झूठ बोलने के लिए, और सत्य बोलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सत्य हमारा सहज है, जन्म सिद्ध अधिकार सुख और शांति। और तुमने तो जन्म सिद्ध अधिकार दुख अशांति टेंशन तनाव मनुष्य पर्याय जिसमें तनाव ही तनाव चलते रहे, विपत्तियों की अनुभूति कराए, उसका ही मनुष्य पर्याय ऐसा नहीं है, ये तो तेने बता रखा है। तो आचरण का मतलब ये है कि जो अपने जीवन में जागरूक है, अपनी आत्म शक्तियों की अभिव्यक्ति कर ले, वह शील के नाम से पुकारा जाता है।